नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 105। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों, भूख प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, मरासमस नामक रोग में शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? दोस्तों, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पोलियो किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन है? दोस्तों, इनमें से अल्फा कण अस्थायी कण है, जबकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन स्थायी कण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, समस्थानिक परमाणुओं में क्या समान होता है? दोस्तों, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? दोस्तों, वह रंग है लाल, जिसके प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहाँ से रिसावित होता है? दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगरहैंस ग्रंथि से रिसावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों, ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? दोस्तों, आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एंजाइम्स क्या होते हैं? दोस्तों, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, लोहे में किससे जंग लगती है? दोस्तों, लोहे में पानी एवं ऑक्सीजन से जंग लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? दोस्तों, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण हाइड्रोजन का फ्यूजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में झूठा सोना कौन कहलाता है? दोस्तों, पायराइट्स झूठा सोना कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है?
दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? दोस्तों, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। हरित क्रांति की सफलता के लिए क्या चीजें आवश्यक नहीं हैं? दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता के लिए मशीनीकरण आवश्यक नहीं है, जबकि पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, उपज उच्च उपज बीज HYV की उपलब्धता और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता, ये सभी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। औषधि जो दर्द दूर करती है वह कौन है? दोस्तों, एनाल्जेसिक औषधि दर्द दूर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? दोस्तों, श्यानता का एसआई मात्रक वॉइस के 10 गुने के समतुल्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों, सोयाबीन में ग्लिसरीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। कुकिंग गैस में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, कुकिंग गैस में ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? दोस्तों, मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? दोस्तों, नींद की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेंसोमा प्रोटोजोआ के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण फ्रीऑन गैस करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। विटिकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों, विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। 2 और 4D ये किससे संबंधित है? दोस्तों, 2D या 4D यह खरपतवार नाशी से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। किस तत्व की कमी से फीका यानी कि ऑस्टियोसिस रोग होता है? दोस्तों, फास्फोरस तत्व की कमी से फीका यानी कि ऑस्टियोसिस रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? दोस्तों, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद एस्ट्रोनशियम धातु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? दोस्तों, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को अस्मत बेगम ने खोजा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है?
दोस्तों, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किस घोल में डुबोया जाता है? दोस्तों, लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे जस्ते के घोल में डुबोया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र यानी कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों, पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र कैस्कोग्राफ का निर्माण जगदीश चंद्र बसु भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।